अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और मैं कुछ दिन से बिज़ी थी और मैं सोच रही थी कि शायद कोई यूट्यूबर इस पे बात करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने अब तक इस पे बात की होगी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या जिन लोगों को मैंने देखा है। जनाब ज़रा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पाकिस्तान अब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहा। अब यहाँ पर लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे कि हमारे बच्चों की एक तरबियत होगी, हमारे बच्चे जो हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पढ़ेंगे, अब वो सीन नहीं रहा। आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि एक लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे हमारा घर था। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छत के ऊपर खुलेआम लड़के लड़कियां जो हैं वो जाकर सिगरेट्स पीते थे। ना सिर्फ आम सिगरेट्स बल्कि दूसरे नशावर जो अद्वियात होती हैं या चीज़ें होती हैं जो उसमें भर के पीते हैं, और उसके बाद वो पीछे जो खाली प्लॉट्स होते थे उस पर फेंक देते थे। और वो प्लॉट जो था वो बहुत गहरा था, वो भर चुका था। और अब जो फहाशी के अड्डे हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही खुल चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक ड्रामा सीरियल का शूट हो रहा था, एक लाहौर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूँगी। और आप यकीन करें, वहाँ लड़के लड़कियाँ जिस पोजीशन में एक दूसरे के साथ बैठे होते थे और बीच में से कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो गुजर के जाते थे, लेकिन मजाल है कि कोई किसी को मना करता हो। तो मुझे नहीं पता कि आज़ादी के नाम पर अब हमारे मुल्क में क्या गंदे धंधे हो रहे हैं। अब जनाब अली जामिया कराची के अंदर एक IBA का जो कैंपस है, मरकज़ी कैंपस, जो कि कराची का सबसे मशहूर इदारा है, कराची का सबसे बड़ा इदारा, सबसे तकरीबन महंगे तरीन इदारों में इसका शुमार है। यानी कि लोग डिग्रीज लेने के लिए IBA में जाने को तरसते हैं। अब आप देखें कि उन लोगों ने क्या गंदा धंधा शुरू किया हुआ था पिछले कई सालों से। नंबर 1, सबसे पहले तो उन्होंने जो होमोसेक्सुअलिटी है, यानी कि हम जिन्स परस्ती, उसको फ़रोग दिया कॉलेज के अंदर। और इस बात के बारे में पता सबको था, आवाज़ सब बुलंद करते थे, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। जब कोई जाकर उनको शिकायत करता था वो उसी को निकाल देते थे, उसी को टर्मिनेट कर देते थे। लेकिन वो जो लोग होते थे, जिम्मेदारान थे, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन अब जनाब उनके कानों पे जूं इसलिए रेंगी है क्योंकि IBA का एक वीडियो, बल्कि एक नहीं 2-3 वीडियोस ऐसे हैं जो कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी टीम से बात की कि वो वीडियोस मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के रूल्स इतने सख्त हैं कि वो वीडियोस मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकती। पहले मैंने कुछ ऐसे वीडियोस थे जो मैंने इंस्टाग्राम पर लगाए थे। इंस्टाग्राम वाले भी क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक वीडियोस रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद पेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा सकती। सोशल मीडिया पे शायद ही कहीं आपको वो देखने को मिले, लेकिन मैं उसकी तफसीलात आपको बता देती हूँ कि कॉलेज के अंदर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ नीम बरहना हालत में पूरी रात नाचते रहे, गंदी हरकत करते रहे, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते रहे और सबके सामने वहाँ बैठकर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देते रहे। और सबसे बढ़कर ये कि उनके हाथों में जो झंडे थे वो LGBT के झंडे थे। लेकिन जब पहले तक इंतज़ामिया या कॉलेज के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद जनाब आली क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ पर खुफिया तौर पे, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इनके वीडियोस बना लिए, और वो वीडियोस जब जाकर वहाँ के डीन्स को, वहाँ के डायरेक्टर्स को, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ जनाब, जो खुद कौन निकले हैं उनकी असलियत भी मैं आपको बताती हूँ। वहाँ के जो डीन, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं जी, डॉक्टर अकबर जैदी साहब निकले हैं, जो कि खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। जब वहाँ पर तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया तो स्टूडेंट्स को पूछा गया कि आप ये हरकतें क्यों कर रहे थे और आप लोग ड्रेस कोड को क्यों नहीं देखते, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था, ये शिकायतें सामने आ रही थी कि कॉलेज के अंदर लड़के और लड़कियां इंतहाई नाजेबा किस्म का लिबास पहनकर आते हैं और एक दूसरे को सेक्सुअली जो है वो आप समझ जाएं कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस पे स्टूडेंट्स को जब समझाने की कोशिश की गई तो स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया, ज़रा मुलाहिजा फरमाएं कि उन्होंने ये कहा कि कहाँ पर ड्रेस कोड लिखा हुआ है, ज़रा आप हमें कॉलेज की प्रॉस्पेक्टस दिखाएं। और जब कॉलेज की प्रॉस्पेक्टस को खोला गया तो उसमें ड्रेस कोड था ही नहीं, क्योंकि जानबूझकर वहाँ पर ड्रेस कोड को ख़त्म किया गया ताकि आज़ादी के नाम पे ये सब चीज़ें वहाँ पर दी जाएं। और सबसे बढ़कर ये, जिस दिन हम जिन्स परस्ती वहाँ पर की गई, जिस दिन हम जिन्स परस्ती के साथ वहाँ पर LGBT के झंडे लहराए गए, तो उसके बाद जब ये वीडियोस वायरल हुए और इदारे के ऊपर प्रेशर आया तो फिर भी आपको पता है कि बहुत ढिठाई के साथ इनकी इंतज़ामिया जो है वो किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फाइनली उनको एक्शन इस तरह से लेना पड़ा कि उन्होंने बराए नाम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पहले तो झूठा दावा ये किया कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये तो IBA के है ही नहीं, लेकिन क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा था
क्योंकि पीछे सारा माहौल नज़र आ रहा था, तो उससे वो इनकार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनको मजबूरन 2 स्टूडेंट्स को मुअत्तल करना पड़ा, जिनको वक्ती तौर पे उन्होंने मुअत्तल किया, बाद में उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा, और मुअत्तल भी उनको सिर्फ 1 साल के लिए किया गया है। अच्छा, अब इसके पीछे जो रीज़न निकली है ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएं कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हम तक जो बात पहुँचाई है वो ये कि कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर जो फहाशी के अड्डे खुले हुए थे, इतना बड़ा वेल नोन वेल रिकग्नाइज्ड इदारा, और वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हो रही थी उसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी लोगों को इन्होंने शामिल किया है तफ्तीश के अंदर, के एक बोर्ड बैठेगा जो अब इन वीडियोस को देखेगा, जांचेगा, और उस बोर्ड के हवाले से अब जो वहाँ के टीचर्स हैं वो 2 हिस्सों में बट गए हैं, क्योंकि उनका जो एक हिस्सा जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो एक ग्रोह इसकी मुखालफत कर रहा है, उनका ये कहना है कि ये खुद जो है फेमिनिस्ट क्लब के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मेरी मर्ज़ी का सपोर्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जो उन लोगों से जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे इस तरह के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, जो LGBT को सपोर्ट करते हैं, वो इनको बहुत भारी फंडिंग करते हैं, और इसके ताने बाने अनफॉर्चुनेटली देखेंगे पाकिस्तान में ही निकले। आपको याद होगा कि 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे के सामने इस्लामाबाद के अंदर नीम बरहाना शूट करवाया था, जिसके आगे उन्होंने यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन लिखा हुआ था। वो स्पेशली उन्होंने वहाँ पर जाकर शूट ये किया था कि उन्होंने हमें पैगाम देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में हम खुलेआम ये सब कुछ करते रहेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको याद होगा कि उसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि उन दोनों लड़का लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर खबरें ये आई थी कि लड़की बाहर के मुल्क भाग चुकी है, लड़का पकड़ा जा चुका है, लेकिन बाद में आपको याद है कि उस लड़के ने कहा था कि किसी की भी इतनी हड्डी पसली नहीं है जो हम तक पहुंच सके और हम लगातार जो हैं वो पकड़े जा सकें, क्योंकि इनके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के इदारों को फंडिंग करती हैं, जो भी उनके पीछे पड़ता है आपको पता है कि उनका क्या अंजाम होता है। और अनफॉर्चुनेटली अब आप लोगों के सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा या पढ़ने वाला होगा, तो अपनी आंखें खोल के कम से कम लाहौर कराची के इदारों को सिलेक्ट करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब तो जो दूसरे इलाकों से आने वाले हॉस्टल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर ही फहाशी के अड्डे खुल चुके हैं। अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है? क्या आपका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ रहा है, या आपने कोई ऐसी चीज़ें विटनेस की हैं? उसके बारे में ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में आके बताएँ, मैं पर्सनली आपको जवाब दूँगी। और मुझे बताएं कि IBA के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मदीना की रियासत बनाएंगे, एक ही निसाब बनाएंगे, तो अब ये चीज़ें तो प्रूफ के साथ सामने आ गई हैं। अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? और मुझे बताएं कि वो जो कायद-ए-आज़म के मुजस्मे के सामने नीम बरहना होकर हमें मैसेज देकर गए थे, उनके खिलाफ क्या हो रहा है? और मुझे बताएं कि जो मार्च के अंदर आकर मार्च करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनके खिलाफ ये कौन सा रियासत मदीना है? इसके बारे में आपने मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना है। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।